वंश की बात शिवानी बिल्कुल चुपचाप खड़ी सुन रही थी। आज उसकी गलती की वजह से ध्रुव की जान जाते जाते बची थी। वो लोग ऐसी गलती अफोर्ड नहीं कर सकते थे। शिवानी ने जवाब में कुछ नहीं कहा क्योंकि वो जानती थी कि उससे गलती हुई है। वंश ने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की। वंश कभी अपने ऊपर इमोशंस को हावी नहीं होने देते थे। वंश ने गहरी सांस ली और शिवानी से पूछा, शिवानी, ये मेरी आखिरी वार्निंग है। तुम मेरी सबसे पसंदीदा एम्प्लॉय हो, लेकिन अगर तुम्हारी वजह से ध्रुव को कुछ भी हुआ तो याद रखना कि तुम्हारा बॉस कौन है। मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने मकसद से भटकना नहीं है। अब मुझे बताओ कि यह सब किसने किया। मैं उनके बारे में हर एक चीज जानना चाहता हूं। अपनी टीम से कहो कि शिल्पा और सिद्धार्थ अब ध्रुव के दुश्मनों की लिस्ट में है। वो क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, क्या बातें करते हैं, मुझे सब जानना है। अब से उनके बारे में हर छोटी बड़ी चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। पीआर टीम से कहो कि ध्रुव के लिए काम करना शुरू कर दे। हमें जितनी जल्दी हो सके इस मामले को कवर अप करना है। गलती से भी ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए थी कि ध्रुव के ऊपर ये केस लगा है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से किसी को भी इस बारे में पता चल गया तो ध्रुव का कैंडिडेचर खतरे में पड़ जाएगा। पुलिस को इस केस को कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए कहो और वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसके बारे में कुछ भी बाहर नहीं आना चाहिए। मुझे हर दिन की अपडेट देते रहना और जिस हॉस्पिटल में ध्रुव को एडमिट किया गया है मुझे वहां का एड्रेस चाहिए। शिवानी ने वंश राठौर से पूछा, सर, लेकिन आपको तो ध्रुव से दूर रहना था, तो आप वहां क्यों जा रहे हैं? वंश ने कहा, मैं उससे मिलना चाहता हूं। अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि वो सही सलामत है या नहीं। शिवानी ने इसके आगे अपने बॉस से कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। शिवानी जानती थी कि इस समय वंश से कुछ भी कहना सही नहीं था। शिवानी ध्रुव के बारे में बहुत सी बातें जानती थी, लेकिन उसके बारे में वो किसी से कुछ भी कह नहीं सकती थी। एक राज ने ध्रुव की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था, लेकिन अभी ऐसे राज थे जिनके ऊपर से पर्दा हटना बाकी था। वहीं दूसरी ओर शिल्पा बहुत खुश थी क्योंकि आज उसे एक बड़ी कामयाबी मिली थी। अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए शिल्पा ने खुद को चोट पहुंचाई थी ताकि किसी को शक ना हो कि असल में ये सब कुछ उसका नाटक है। अभी तक उसका प्लान कामयाब रहा था और अब शिल्पा को अपने प्लान की अगली चाल चलनी थी। शिल्पा का अगला कदम ध्रुव को बदनाम करना था। वो जानती थी कि इस केस को दबाने की कोशिश हो सकती है, इसलिए इससे पहले कि कोई कुछ कर पाए शिल्पा ने अपने दोस्तों को पूरे हादसे की वीडियो रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए कह दिया था। शिल्पा के दोस्तों ने पुलिस का बर्ताव भी रिकॉर्ड किया था। उनका प्लान पुलिस पर प्रेशर डालने का था। शिल्पा जानती थी कि सोशल मीडिया में बहुत ताकत है। जो चीज सोशल मीडिया पर जितनी तेजी से वायरल होती है उसका इम्पैक्ट उतना ही गहरा होता है। लोग सोशल मीडिया पर किसी भी इंफॉर्मेशन को सच मान लेते थे और उस पर यकीन करके उस पर अपने ओपिनियन बना लेते थे। शिल्पा ध्रुव को सोशल मीडिया की मदद से बदनाम करना चाहती थी। पुलिस और बाकी सभी बड़े ऑफिसर्स सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और इसी वजह से उन्हें भी इस पूरे मामले की जानकारी आराम से मिल जाएगी। एक बार ध्रुव के बारे में सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ गई तो फिर ध्रुव को कोई नहीं बचा पाएगा। पुलिस को ध्रुव को अरेस्ट करना पड़ेगा और एक बार ध्रुव अरेस्ट हो गया तो वो हमेशा के लिए गुनहगार बन जाएगा। शिल्पा के दोस्तों ने ध्रुव से जुड़ी अफवाहों को सोशल मीडिया पर वायरल करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में ध्रुव के बारे में मीडिया में बातें होने लगी। लोगों ने तरह तरह के सवाल उठाए और ध्रुव के बारे में लोगों के ओपिनियंस बन गए। एक तरफ ध्रुव के फैंस थे जो ध्रुव को सपोर्ट कर रहे थे और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग थे जो ध्रुव को क्रिमिनल मान रहे थे। यह सब चल रहा था कि इसी बीच पुलिस इंचार्ज मार्कंडे और उनकी टीम शिल्पा का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गई थी। पुलिस इंचार्ज ने इसके लिए पहले से ही परमिशन ले ली थी। पुलिस इंचार्ज शिल्पा के बेड के बगल में रखे स्टूल पर बैठ गए और बड़े ध्यान से शिल्पा की हालत को देखने लगे। फिर पुलिस इंचार्ज मार्कंडे ने शिल्पा से पूछा, तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप लेडीज वॉशरूम में ही थी ना? शिल्पा जानती थी कि उससे ये गलती तो हुई है, इसलिए उसने साफ साफ जवाब नहीं दिया और जवाब को घुमाते हुए कहा, मैं वॉशरूम गई थी, ये मुझे पता है। पुलिस इंचार्ज शिल्पा की बात सुनकर समझ गए कि कुछ गड़बड़ तो है। उन्होंने शिल्पा से आगे सवाल किया,
क्या इससे पहले भी कभी ध्रुव ने आपके ऊपर हमला करने की कोशिश की है? क्या उसने आपको कभी प्रपोज किया है या कोई मैसेज वगैरह भेजा हो? शिल्पा पुलिस इंचार्ज से गुस्से में बोली, आपको मेरी हालत देखकर समझ नहीं आ रहा? देखिए उसने मेरी क्या हालत की है। मैंने किसी तरह अपनी जान बचाई है, वरना आज तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। आपको उससे सवाल करने चाहिए और आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। पुलिस इंचार्ज ने कहा, देखिए ये हमारा काम है। कोई भी क्राइम बिना किसी मोटिव के नहीं होता। जब तक हमें क्राइम करने का मकसद नहीं मिल जाता, हम किसी को सजा नहीं दे सकते। आपके साथ जो हुआ वो गलत था, लेकिन जब तक आप मेरी मदद नहीं करोगी, हम कैसे क्रिमिनल को सजा दिला पाएंगे? शिल्पा ने कहा, मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी जब तक यहाँ पर मेरे लॉयर नहीं आ जाते। मुझे जो भी कहना है मैं जज के सामने कहूंगी। फिलहाल ये आपका काम है कि आप इंश्योर करें कि मैं आपको कुछ भी बताने के लिए अनकंफर्टेबल फील ना करूं। मैं यहां पर बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूं, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगी। पुलिस इंचार्ज वहां से उठते हुए बोले, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। हम अपना काम कर रहे हैं और हमारी कोशिश यह है कि हम जल्द से जल्द इस पूरे मामले की सच्चाई तक पहुंच जाए। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपका आरोप झूठा निकला तो हमें आपके ऊपर जुर्माना लगाना होगा। शिल्पा ने पुलिस इंचार्ज से गुस्से में कहा, तो मैं आपको झूठी लगती हूं? ठीक है, आपको जो सोचना है आप सोचिए, लेकिन सच सभी को पता है। मुझे नहीं पता कि आप ध्रुव को क्यों बचा रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ध्रुव एक खतरनाक इंसान है और उसे जेल में होना चाहिए। पुलिस इंचार्ज ने कहा, आपकी बात ठीक है, लेकिन आप जानती है ध्रुव के ऊपर आज तक कोई केस नहीं लगा है। उसने आज से पहले कई बार दूसरी लड़कियों के साथ काम किया है, लेकिन किसी ने उसके ऊपर इस तरह का कोई इल्जाम नहीं लगाया। उसका रिकॉर्ड एकदम साफ है। इस समय ध्रुव बेहोश है और कोई नहीं जानता कि उसे होश आएगा भी या नहीं। सच क्या है और झूठ क्या, इसका पता तो हम लगा लेंगे, लेकिन एक बार खुद से भी जरूर पूछिएगा कि आपने जो किया है क्या वो सही था? आपकी पूरी फैमिली परेशान है और आपकी मां की तबीयत खराब है। उन्हें भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। अगर ध्रुव ने सच में कुछ गलत किया है तो उसे सजा मिलेगी। इतना कहकर पुलिस इंचार्ज वहां से चला गया। शिल्पा अपनी फैमिली के बारे में जानकर थोड़ी परेशान हो गई। शिल्पा अपनी फैमिली को परेशान नहीं करना चाहती थी। शिल्पा की मां काफी स्ट्रांग थी, इसलिए उनका इस तरह हॉस्पिटल एडमिट होना शिल्पा के लिए काफी सरप्राइजिंग था। शिल्पा अपनी मां के बारे में सोचकर परेशान हो गई थी, लेकिन जिस सिचुएशन में वो अब थी, यहां से उसके लिए वापस जाना बहुत मुश्किल था। शिल्पा ने मन ही मन सोचा कि ध्रुव, तुम्हारी वजह से मेरी मां भी परेशान हुई है, इसलिए अब तो मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर बचने नहीं दे सकती। डॉक्टर ध्रुव का ट्रीटमेंट कर रहे थे। उन्होंने ध्रुव को ड्रिप पर रखा था क्योंकि घावों की वजह से उसका शरीर कमजोर हो गया था। शरीर में खून की भी काफी कमी थी, लेकिन ध्रुव का ब्लड ग्रुप काफी रेयर था। हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में ध्रुव के ब्लड ग्रुप की अवेलेबिलिटी नहीं थी। डॉक्टर्स ने सोचा कि अब उन्हें किसी फैमिली मेंबर का ब्लड ग्रुप चढ़ाना होगा। इमरजेंसी वार्ड से एक डॉक्टर बाहर आया। नीरज ने उस डॉक्टर के आते ही उनसे पूछा, क्या उससे होश आ गया? वो ठीक तो है ना? डॉक्टर ने कहा, पेशेंट का काफी खून बह चुका है, इसलिए उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें ब्लड चढ़ाना होगा। क्या यहाँ पर ध्रुव का कोई फैमिली मेंबर है? मुझे उन्हें ये बात बतानी है। तो ध्रुव की आई डॉक्टर के पास आई और उन्होंने पूछा, मैं ध्रुव की मां हूं, वो ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? मैं उससे मिल सकती हूं? डॉक्टर ने ध्रुव की आई से कहा, आपको मेरे साथ चलना होगा। हमें पेशेंट को ब्लड चढ़ाना है, लेकिन उनका ब्लड ग्रुप काफी रेयर है। अगर आपका ब्लड ग्रुप मैच हो जाता है तो हम उससे पेशेंट को चढ़ा देंगे। ध्रुव की आई ने कहा, ठीक है, जल्दी कीजिए। आपको जो भी टेस्ट करने हैं आप कर लीजिए, बस मेरे बेटे को बचा लीजिए। डॉक्टर आई को लेकर इमरजेंसी वार्ड के अंदर चला गया। ध्रुव का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव था, जो पूरी दुनिया में सिर्फ 1% लोगों का होता था। ध्रुव का ब्लड ग्रुप इस बात का बहुत बड़ा सबूत था कि वो हीराचंदानी परिवार का मेंबर है। हीराचंदानी परिवार में कई ऐसे सदस्य थे जिनका ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव था। ध्रुव के पिता रवीश हीराचंदानी ने अपनी जिंदगी में कई बार ब्लड डोनेट किया था, क्योंकि उनका ब्लड ग्रुप भी AB नेगेटिव था। ध्रुव की आई का ब्लड टेस्ट किया गया और पता चला कि उनका ब्लड ग्रुप ध्रुव के ब्लड ग्रुप से अलग है। डॉक्टर ने ध्रुव की आई से कहा,
आपका ब्लड ग्रुप सेम नहीं है, इसलिए इसे हम पेशेंट को नहीं दे सकते। आपको किसी ऐसे डोनर को लाना होगा जिसका ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव हो। पेशेंट की जिंदगी अब इसी बात पर टिकी हुई है। ध्रुव की आय के लिए अब अग्नि परीक्षा थी, क्योंकि इतनी जल्दी ब्लड डोनर का इंतजाम करना मुश्किल था। ब्लड डोनेट करने के लिए डोनर भी बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए। ध्रुव की आई इमरजेंसी वार्ड के बाहर आई और उन्होंने पायल और नीरज दोनों से पूछा, बेटा क्या तुम दोनों में से किसी का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है? यह सवाल सुनकर नीरज और पायल दोनों ने ना में सिर हिला दिया। अब उनके लिए परेशानी सामने आ गई थी। ध्रुव को अभी तक होश नहीं आया था और इस सिचुएशन में उसे स्टेबल करने के लिए उसे खून चढ़ाने की सख्त जरूरत थी। पायल और नीरज का जवाब पाकर ध्रुव की आई परेशान हो गई थी। उन्हें जल्द से जल्द किसी डोनर को ढूंढना था जिसका ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव हो। लेकिन उस समय रात के 11 बज रहे थे और इतनी लेट कोई भी डोनर मिल पाना बहुत मुश्किल था। खून की कमी और डोनर ना मिलने की वजह से बहुत से पेशेंट्स की मौत हो जाती थी। सरकार ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए एक पोर्टल बनाया है जहां पर इमरजेंसी डोनर्स को उपलब्ध करवाया जाता था। ये पोर्टल सुबह 6 से रात के 11 बजे तक एक्टिव रहता था और कोई भी इस पोर्टल के इस्तेमाल से एक सर्टिफाइड डोनर को ढूंढ सकता था। हर शहर में इस तरह के लाखों डोनर्स होते थे। इस पोर्टल की मदद से कई लोगों को नई जिंदगी मिल जाती थी। इस पोर्टल का सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट था और वो था इसका सुबह 6 से रात के 11 बजे तक एक्टिव रहना। कई बार ऐसी इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशंस रात में हो जाती थी और ऐसे में डोनर्स मिल पाना बहुत मुश्किल था। क्या ध्रुव को कोई ब्लड डोनेट करेगा और कौन बचाएगा ध्रुव की जान? जानने के लिए सुनते रहिए।